अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दानी की दुनिया। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में हम रिव्यू करेंगे जेको J7 का। तो हमारे साथ मौजूद हैं इसके ओनर, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम तशाम भाई। वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। एनी टाइम फॉर यू, नो इशू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये गाड़ी क्यों ली, और जो इससे पहले वाली गाड़ी थी वो आपने क्यों सेल की, रीज़न? अच्छा यार, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो जिस तरह से शूट कर गए पूरी दुनिया के अंदर, उसके बाद आपके पास जो टिपिकल गाड़ी है, मैंने इससे पहले रेवो रखी हुई थी, तो वो फिजिबल बनता नहीं है आपको, और ख़ास तौर पे पेट्रोल एवरेज के ऊपर। इसके रिव्यूज़ देखे थे मैंने, और काफ़ी मैंने इसको रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि लाइक इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इज़ मच बेटर। और ऑल्दो इसने यूके के अंदर बड़े ब्रांड्स लाइक लैंड रोवर, रेंज रोवर जैसी कंपनी को भी इसने बीट किया है। इनफैक्ट मैं अभी मार्च के नंबर्स देख रहा था कि मार्च में कोई 10,000 से ज़्यादा यूनिट यूके में सेल हुआ, और इसने आउटपेस किया जो टिपिकल रेंज रोवर गाड़ी है उसको। तो मुझे फिर इस बात पे कॉन्फिडेंस भी होता है कि जो मेरी सिलेक्शन है इज़ लाइक करेक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड। ओके, तो कितना टाइम हो गया आपको ये गाड़ी रखे हुए, और कितने किलोमीटर चला चुके हैं आपको, और कब तक आप इससे? अच्छा देखिए, मेरे पास ये गाड़ी तकरीबन 1.5 महीने से है, और इसके अंदर मेरी तकरीबन इस वक्त मेरा ख्याल है 700 किलोमीटर के करीब की माइलेज है। तो नॉर्मली मैं जब पोलो जाता हूँ तब मैं ये गाड़ी निकालता हूँ। इज़ लाइक 30 किलोमीटर फ्रॉम DHA टू पोलो क्लब। सही। तो वहाँ पे ये मुझे काफ़ी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे रही होती है, क्योंकि EV मोड, इसके अंदर दोनों मोड्स हैं, लाइक EV भी है और HEV भी है। तो EV मोड के अंदर मैं जाता हूँ आराम से और वापस भी आ जाता हूँ, तो इट्स वेरी इकनॉमिकल और वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने इससे पहले रेवो रखी हुई थी, तो वो आपने सिर्फ इस वजह से सेल की है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, वो गाड़ी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे लाइक उसको मैंने यूज़ भी कर लिया था 2-3 साल। दूसरी बात ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी स्पेशली अगर आप देखें, अच्छा। और कंफर्ट देखें, ठीक है ना, और वैल्यू फॉर मनी देखें, तो मोर और लेस जितनी प्राइस में मैंने उसको सेल किया उसमें थोड़े से पैसे और डाल के मैंने ये गाड़ी ले ली। तो कंफर्ट वाइज, फ्यूल एफिशिएंसी वाइज और लग्जरी वाइज जितने पैसे मैंने इसके पे किए हैं, उस हिसाब से ये गाड़ी मुझे उससे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। ओके। तो डिसीजन मेरा इसी वजह से था कि मैं इधर शिफ्ट कर तो आपका डिसीजन, अगर मैं कह सकूँ, आप जो है वो फ्यूल एफिशिएंट, बाकी वैल्यू टू मनी और फीचर्स के ज़्यादा डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू आप जो है वो कंफर्ट को जो है वो प्रेफर करता है। एब्सोल्युटली। ठीक है। और आप, अच्छा, ये गाड़ी जो क्लेम करती है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1200 किलोमीटर वन चार्ज और फुल टैंक पे। जी। तो ये तो मेरे ख्याल से भी आपको चेक करने का मौका नहीं मिला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसकी जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो रफली ये बताते हैं कि एक दफ़ा जब आप फ्यूल टैंक फुल कराएं और एक दफ़ा बैटरी फुल कराएं, तो आपको तकरीबन 1000 प्लस की माइलेज जो है ना वो मिल जाती है। अच्छा। तो मैंने तो एक ही दफ़ा फ्यूल फुल कराया है, और अभी तक मुझे दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने यहाँ पे कही है कि ऑब्वियसली आपने अब तक जब से गाड़ी ली है 700 किलोमीटर चलाई है। हाँ। और आपने एक दफ़ा टैंक फुल करवाया, ऐसे ही है? जी एब्सोल्युटली। और आपने एक दफ़ा फुल चार्ज भी है, उसके बाद से आपने चार्ज की है या फ्यूल रिफिल दोबारा? चार्ज मैंने की है, उसके अच्छा, बाद ठीक है, हाँ, ठीक है। चार्ज मैंने करवाई है, क्योंकि है। अभी भी अगर मेरी गाड़ी देखें कि तो मैं पोलो पे जब जाता हूँ तो मैं टोटल EV पे जाता हूँ। सही है। तो EV इज़ लाइक रफली अराउंड आपको 70 से 80 किलोमीटर आपको दे रही होती है। तो एक दफ़ा मैं चार्ज करवा लेता हूँ, हमारे खैबान बहरिया पे ही इसकी चार्जिंग स्टेशन भी है। अच्छा। मैंने अभी तक घर पे इसको इंस्टॉल नहीं कराया, ऑल्दो इसके साथ इसका एक जो EV चार्जर है वो भी मिला है मुझे, बट मैंने अभी तक उसको घर पे यूज़ नहीं किया। मैं अभी इसको कमर्शियल जो चार्जर्स हैं वहीं से चार्ज करवा रहा हूँ। तो रफली अराउंड इसमें 18 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है, जो कि ईज़िली तकरीबन 105 रुपये पर वॉट के हिसाब से लोग चार्ज कर रहे हैं। मुझे तो 2000 रुपये में ये चार्ज हो जाता है, एंड रफली ये आपको एक बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है एज़ कम्पेयर टू जो मेरी दूसरी गाड़ी थी। उसको जब मैं लेके जाता था तो आप समझ लें 3 टाइम्स ज़्यादा मैं फ्यूल कॉस्ट पे करता था फॉर द सेम रूट। ओके, इट मेक्स सेंस।
अच्छा, मुझे बताइए, बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट रेस किया। अगर कोई ये गाड़ी लेता है तो उसके चार्जिंग स्टेशंस वगैरह कराची में कहाँ पर हैं, या घर पे इंस्टॉलेशन के क्या प्रोसेस है, उसका कोई थोड़ा गाइड करते हैं आप? अच्छा, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने तो जब गाड़ी ली थी तो शोरूम से उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी टेक्निकल टीम होती है और वो आ जाती है। जो बेसिक चीज़ उन्होंने बताई थी कि घर में आपके अर्थिंग को चेक करना होता है कि अगर ग्राउंडेड अर्थ है तो वो इंस्टॉलेशन हो जाती है। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो उन्होंने मुझे कोट किए थे रफली अराउंड 50,000 के करीब चार्ज किया था फॉर द इंस्टॉलेशन, ठीक है। और अगर अर्थिंग नहीं है तो ऑफ कोर्स वो आपको ज़मीन से एक अर्थ लेके देंगे और फिर उसके लिए अलग से चार्जेस। तो रफली अराउंड विदाउट अर्थिंग 1 लाख रुपए है, और विद अर्थिंग अगर आपको मिल जाती है तो लाइक 50,000 के करीब। अच्छा, इसमें इक्विपमेंट की कॉस्ट शामिल है या अलग है? बता दीजिए, इंस्टॉलेशन आप बता रहे हैं। इक्विपमेंट कॉस्ट शामिल है इसके अंदर, जो इक्विपमेंट होगी वो शामिल है, एंड दैट्स व्हाट द फ्रेंचाइज बेसिकली ऑफर्ड अस। अच्छा जी, अतिशाम भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप जैको के बारे में क्या जानते हैं? जैको जो है दानिश भाई, जैको इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो चेरी है, और चेरी के अगर आप देखें ना तो ब्रांडिंग पाकिस्तान में ओमेडो और इसके अलावा जैको और एक और भी है टिगो, आई थिंक। दीज आर द 3 मेन ब्रांड्स कम्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ चेरी, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, और उसके अंदर ये चल रही होती है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी एक एडवांटेज है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में जैको को जो ग्रुप लेके आ रहा है ना, इज़ अ वेरी इस्टेब्लिश ग्रुप, निशात, ठीक है। तो निशात ग्रुप, मियां मंशा और ये सारे जो ग्रुप है, इज़ अ वेरी वेल इस्टेब्लिश ग्रुप जो कि इसको लेके आया। तो इससे हमारी मतलब आप समझ लें कि कॉन्फिडेंस का लेवल इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी हमें देखना ये है कि निशात ग्रुप किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैंडल करता है, इसकी रीसेल क्या रहती है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट एज लॉन्ग एज द करंट स्टेटस इज़ कंसर्न, काफ़ी क्रेडिबल चैनल से ये गाड़ी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, जिसकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। अगर आपको देखें, निशात ने पहले होंडाई को भी ये पाकिस्तान में लेके आए थे, ठीक है। तो उसके बाद ये सेकंड कार लेके आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह होंडाई ने काफ़ी अच्छी मार्केट बनाई है पाकिस्तान के अंदर। तो वी फील वेरी कंफर्टेबल in term of purchasing and taking the decision of buying Jacko. नहीं, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि जाहिर से बात है कि बंदा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मगर जब जिस कंपनी पे उसको ट्रस्ट नहीं हो या उसको कोई फुटप्रिंट का सही पता नहीं हो, तो स्टेबिलिटी का भी नहीं पता हो, तो आप जो है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मगर जैसे आपने बताया कि बहुत बड़े ग्रुप जो है उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। ताकि मैं अपने यूज़र्स अभी उसको भी बताना चाहूँगा कि उनके लिए भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि दे कैन बाय दिस कार, राइट। आपका इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर था। जिस तरह से टिपिकली मैं इससे पहले होंडाई चलाता रहा हूँ, तो जो मेरा एक माइंडसेट था कि इस तरह की गाड़ी, उससे काफ़ी बेहतर मुझे ये गाड़ी लगी। और इनफैक्ट अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें, वो भी काफ़ी बेहतर है, एंड कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी ड्राइव वाइज। तो रोड ग्रिप मुझे काफ़ी बेहतर लगता है। हाँ, जब आप इसको 150 से ऊपर लेके जाते हैं तो उस वक्त क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि गाड़ी 150 प्लस के ऊपर थोड़ी शिवर करती है। बट बिफोर 150 गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से लाइक परफॉर्म कर रही होती है। सही है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे इसकी ड्राइव की, कंफर्ट की। ऑब्वियसली आप इसको चला रहे हैं कब से, और आप मुझे बताएंगे कि इसकी हैंडलिंग वगैरह, आपकी जो कॉर्नरिंग है या बाकी आप जो एज कम्पेयर टू दूसरी गाड़ी, आपको कैसे लगती है? मतलब कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा, इससे पहले मैंने ऑडी भी चलाई है और उसके अलावा मर्सिडीज़ भी चलाई है। तो एक अच्छी चीज़ है जी, इसका जो गेयर लिवर है ना, जस्ट लाइक मर्सिडीज़, आपके राइट हैंड के ऊपर इसका गेयर लिवर है। और ओवरऑल अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर है इसकी। और रोड अगर आप इसका विजन देखें, क्योंकि ये एक बॉक्सी शेप के अंदर ये कार है ओवरऑल, तो आपका जो विजन है जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो बड़ा क्लियर आपको इसका विजन मिल रहा होता है सामने। एंड एट द सेम टाइम आपकी कोई ब्लाइंड स्पॉट मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। इवन कि आपका जो साइड मिरर है और साइड एरिया है, उसके बीच में भी आप देखें तो गैप है। तो आपका ब्लाइंड स्पॉट जो नॉर्मली दूसरी गाड़ी में हो जाता था, लाइक रेवो में मुझे फील होता था कि मेरा राइट हैंड पे इस जगह पे ब्लाइंड स्पॉट है, वो मुझे नहीं मिलता।
तो वो सारी चीज़ें जो काफ़ी बेहतर मुझे असिस्ट करती हैं। एडास के फीचर्स तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए जी, जी। हैं। उसके अलावा भी अगर मैं देखूं, क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर जो कि बहुत बेहतर है, लेन असिस्ट इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा भी अगर जब आप इसको गाड़ी को राइट या लेफ़्ट इंडिकेटर देते हैं तो साइड पे जो है ना इसका जो इसकी एलईडी है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रही होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये लेन असिस्ट इसमें नज़र आ रहा है। ये लेन असिस्ट जो है ये डायनेमिक है, इट्स नॉट अ फिक्स्ड वन। तो जैसे जैसे आप गाड़ियाँ चेंज कर रहे होते हैं और इंडिकेटर आप जैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल देखें जैसे मैंने अभी राइट का इंडिकेटर दे दिया तो इसने ये पूरी सराउंडिंग मेरी बता रहा है। उसके साथ साथ ये 3D व्यू में भी आप गाड़ी को चेक कर सकते हैं कि 3D व्यू में आपके आसपास से कोई गाड़ी तो नहीं गुजरी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर रही होती है सिटी ड्राइव के अंदर ख़ास तौर पे। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएंगे सीट वगैरह के बारे में, अब क्या कंफर्टेबल है, क्या है, किस सिलसिला है, किस तरह की है सीट? इसकी जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। आपका एक लंबर सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा 3 वे सीटिंग है इसके अंदर, 3 डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर आप इसके ऐप में जाएं तो ये ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर आप चले जाएं तो इसके पास 3 वे सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाती है जो कि एक ऑटोमेटिक सेटिंग पे होती है। ऑल यू नीड इज़ बेसिकली आप अपना एक पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट आप सेलेक्ट करें और उसके साथ साथ आप जो है ना इसको सेव कर दें। तो एक अच्छी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में नज़र आई वो ये है कि आप अपनी सेटिंग जो भी करते हैं, लाइक ड्राइवर अपनी सेटिंग जो भी कर दे इस गाड़ी में, वो सेटिंग सेव हो जाती है। लाइक आपको हर दफ़ा जो है वो गाड़ी की सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इससे पहले होंडा वेज़ल रखी थी, उसमें एवरी टाइम मैं गाड़ी में बैठता था तो मैं चीज़ों को कस्टमाइज़ करता था और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें दोबारा से फिर करनी होती थी। तो इसमें ये है कि एक दफ़ा अगर आपने जो भी अपनी ड्राइवर सेटिंग कर दी, सीट अरेंजमेंट कर दी है, जब आप गाड़ी में बैठते हैं वो ऑटोमेटिकली वो दोबारा से आके सेट हो जाती है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स की प्रोफाइलिंग हो जाती है। मतलब प्रोफाइल में फॉर एग्जांपल 3 यूज़र हैं उसके, या आपने प्रोफाइल 1 बना दी, आपने सेट कर दिया, ऑटोमेटिक सीट उसकी पोजीशन पे आके सेट हो जाएगी। एब्सोल्युटली, ऐसे ही है। एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी गुड फीचर। अच्छा, आपने मुझे बताया कि गाड़ी जो है वो सस्पेंशन वगैरह बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इंजन पावर के बारे में बताते हैं मुझे आप इसके। जी, इंजन जो है इसका कोई 342 हॉर्स पावर का इंजन है, प्लस 500 प्लस टॉर्क इसकी है, न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त इसकी इंजन पावर नज़र आई। और जो कंपनी का क्लेम है 0 to 100 का, वो भी तकरीबन कोई 8.5 सेकंड का है, जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकली अभी तक चेक नहीं किया, बट 2 से 3 सेकंड में मेरी गाड़ी जो है वो 20 से के स्पीड से अगर मैं इसको 80 तक लेके जाता हूँ तो 2 सेकंड के अंदर मेरी गाड़ी पहुँच जाती है 20 से 80। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्पीड। मतलब अच्छा, शामिल जब स्टीयरिंग के बारे में मुझे बताइएगा कि थोड़ा हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है और क्या तरह की। देखें, स्टीयरिंग में आपको ये फिंगर से मैं मूव कर रहा हूँ इस गाड़ी को, तो बहुत ही सॉफ्ट है। और ख़ास तौर पे अगर आप इसकी टेलीस्कोपिक इसकी स्टीयरिंग व्हील है तो उसको आप ऊपर नीचे आगे पीछे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज़ कि जब आप गाड़ी में दोबारा बैठेंगे तो ये दोबारा आपको जो लास्ट आपने सेटिंग सेव की होगी वहीं से ये रिज्यूम करता है। तो ऑन टॉप ऑफ इट जो इसके अंदर एक और फीचर है जो ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर है, मींस के आपकी गाड़ी के अंदर आपको बार बार मीटर की तरफ नहीं देखना पड़ता, सामने अगर आप देख रहे हो तो वो एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि गाड़ी में ड्राइवर को काफ़ी कंफर्ट दे रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ मिलती हैं LED DRLs जो कि चेकर्ड स्टाइल में है, जो कि डे टाइम में कार को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस देती है। इसके साथ यहाँ मिलती हैं LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स जो नाइट ड्राइविंग में ब्राइट थ्रो देती है और बीम पैटर्न भी काफ़ी क्लीन होता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल की जो कि वाटर वॉल स्टाइल में है। इसका पियानो ब्लैक क्रोम कार के फ्रंट को बहुत ही लग्जरी SUV फील देता है। अगर हम ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें तो काफी प्रीमियम अग्रेसिव है। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन और मस्कुलर डिजाइन मिलता है। एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी प्रीमियम है और ओवरऑल स्टांस काफी प्लांटेड लगता है। साइड मिरर्स पे इंडिकेटर्स और मॉडर्न स्टाइलिंग दी गई है। डोर हैंडल्स और बॉडी क्लेडिंग भी ऑफ रोड इंस्पायर्ड लुक देती है।
और डोर के अंदर आपको सॉफ्ट टच लेदर फिनिशिंग मिलती है जो केबिन को प्रीमियम और लग्जरी फील देती है। इसमें पैसिव कीलेस एंट्री फीचर भी है, मतलब कि पॉकेट में हो तो सिर्फ हैंडल टच करते ही डोर अनलॉक हो जाता है। बूट स्पेस काफी स्पेशियस है, फैमिली लगेज इजीली एडजस्ट हो जाता है। सीट्स काफ़ी प्रीमियम और कंफर्टेबल हैं। सॉफ्ट लेदर फिनिश के साथ लॉन्ग ड्राइव में प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। इकोनॉमिक डिज़ाइन की वजह से ड्राइविंग पोजीशन रिलैक्स्ड और कमांडिंग फील देता है। पैनोरामिक सनरूफ केबिन को एरिया प्रीमियम फील देता है, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स पे काफ़ी इंजॉयबल लगता है। इसका मुझे स्मार्ट रिमाइंडर फीचर बहुत अच्छा लगता है। जैसे नमाज का वक्त होता है, सिस्टम जो है वो एक रिमाइंडर शो करता है और कहता है इफ यू वांट टू स्टॉप एंड टेक अ ब्रेक। 360 डिग्री कैमरा सिस्टम से पार्किंग और टाइट स्पेसेस में कंप्लीट बर्ड आई व्यू मिलता है जो मैनूवरिंग को बहुत ईजी बना देता है। हर एंगल क्लियरली विजिबल होता है। इस फीचर की वजह से ब्लाइंड स्पॉट्स ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। मुझे तो ये फीचर बहुत ही ज़बरदस्त लगा। एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, इसका लेवल 2 है इस गाड़ी में, जो कि कैमराज और सेंसर्स की हेल्प से ड्राइविंग को ज़्यादा सेफ बनाता है। इसमें कार आपको लेन मेंटेन करने, सेफ डिस्टेंस रखने और इमरजेंसी ब्रेकिंग में असिस्ट करती है। हाईवे और ट्रैफिक ड्राइविंग में ये फीचर्स काफ़ी यूजफुल हैं, लेकिन याद रहे ये फुल सेल्फ ड्राइविंग नहीं है। ड्राइवर को हमेशा अलर्ट रहना होता है। EV या HEV मोड आप व्हीकल सेंटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास सेंट्रल कंसोल में भी इसके बटन्स अवेलेबल हैं। दिन में तो हमने गाड़ी चला भी ली और देख भी ली। अब आइए देखते हैं रात में क्या सीन है इसका। हेडलाइट का थ्रो तो काफ़ी बेहतर है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़बरदस्त है और एम्बिएंट लाइट की वजह से अंदर से भी बहुत खूबसूरत लग रही है। विजिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है और हेड्स अप डिस्प्ले भी काफ़ी वैल्यू ऐड कर रहा है। ओवरऑल जैको J7 एक मॉडर्न और फीचर पैक्ड SUV है जिसमें प्रीमियम डिज़ाइन, स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इंफोटेनमेंट और ADAS सिस्टम इसको डेली ड्राइविंग और लॉन्ग ड्राइव्स दोनों के लिए कंफर्टेबल बनाता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, प्यार बांटें।